बाबा आपका नाम? सैयद नज़र अली। बाबा आपसे ये पूछना था, ये सवाल था कि नजमुद्दीन साहब जो अपने जो कलंदर के जो खादिम हैं काजी जोहरी जी साहब, उनका वार्षिक आप उर्स करते हैं हर साल फरवरी माह में होता है, जितना मैं जी जानकारी जानता हूँ। जी तो इसमें जो आप सार्वजनिक जो मान के लड्डू देते हैं, जी और सुना है कि उसमें बहुत से लोगों को फ़ायदा भी है, दूर दार से आते हैं, पश्चिम बंगाल जैसे कि खबर मेरे को आई है कि वहाँ से भी लोग बाग लड्डू तुलवाने आ रहे हैं, खुशखबरी आई है। तो ये तो आपने का जो पोस्टर छापा था मैंने उसमें देखा था कि उसमें आपने लड्डू का कैंसिल कर दिया है। लंगर का कैंसर। लंगर का कैंसिल करा, माफ़ी कीजिए, लंगर का कैंसिल करा आपने। तो ये दूर दार से जो आपके वहाँ नाजरीन जो आते हैं, तो उनका खाने का प्रोग्राम कैसा रखा फिर आपने? हर साल जो है गाजी बाबा का उर्स जो है लड्डू के लिए फेमस है, और कई सालों से जो है 35 साल से जो है हजारों लाखों लोगों के बच्चे हो चुके हैं, मन्नतें पूरी होती है, और लंगर भी सुबह शाम चलता है वहाँ। बाकी कोरोना की गाइडलाइन की वजह से हमने पोस्टरों में छाप दिया था कि सार्वजनिक लंगर भी इस बार नहीं रखा गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि मध्य प्रदेश शासन ने जो है पूरा खोल दिया है, सब धार्मिक आयोजन करने की अनुमति मिल गई है, तो लंगर भी 2 ही टाइम होगा, 2 ही दिन सुबह शाम लंगर भी चलेगा। और लड्डू जो है 26 फरवरी शनिवार के दिन जो है बांटे जाएंगे, और इतवार के दिन गरीब बच्चियों की शादी है, निकाह है, उनकी विदाई है, और रंग का प्रोग्राम है। और लड्डू का तो ऐसा मसला है कि आप लोग वहाँ आए और अपनी आंखों से कुदरत का करिश्मा देखें। जिन लोगों को बच्चे हुए हैं वो खुद आपको बताएंगे कि कितने कितने साल में सिर्फ लड्डू खाने से वहाँ बच्चे होते हैं। जिनके रिश्ते नहीं होते हैं लड़कियों के, उनके रिश्ते हो जाते हैं वहाँ लड्डू खाने से। जिनके मकान नहीं बन रहा है, मन्नत की औरतें लेती हैं, औरतें ही खाती हैं वो लड्डू, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं। वो जो काजी बाबा जिनका मज़ार है वो नजमुद्दीन शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के गुलाम भी है, औलाद अली हैं, वो मेरे दादा हैं। मैंने तो कुछ नहीं मेहनत करी, ना इतनी इबादत करी, रियाजत करी, बाकी सारी मेहनत उनकी गाजी बाबा की है। और अल्लाह तबारक तआला ने एक करिश्मा उनके मज़ार से जारी कर दिया है जो अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुँच रहा है। तो मेरी आप लोगों से आप नहीं, आप क्या क्या अपील देना चाहेंगे, जैसे कि पोस्टर में जो डेट गलत डल गई थी उससे आपकी क्या अपील है? उससे मेरी अपील ये है कि उर्स में जो है 26-27 को सुबह शाम 2 ही टाइम लंगर होगा। लंगर का इंतजाम क्या कि जंगल में मास्ताना है तो लोग भूखे थोड़ी आएंगे, तो सब लोग आए। बस खाली ये है कि जो कमेटी के जो गाइडलाइन के हिसाब से कि थोड़ा सा मतलब टेन हम बड़ा लगवाएंगे कि ज़्यादा तो भीड़ वगैरह इकट्ठा ना हो। मास्क यूज किए जाएंगे, लोग मास्क भी लगाएं, सैनिटाइजर भी किया जाएगा। भाई गाइडलाइन हो गई, बाकी हम फिर भी कोरोना नियमों का पालन करें। जी जी बाबा साहब, एक पोस्टर में ये भी बताया गया था कि आपने उसमें ये जानकारी दी है कि उसमें रक्तदान का शिविर भी आप लगाते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ कई सालों से लग रहा है कि देश के जो शहीद फौजी हैं उनकी याद में हम रक्तदान शिविर हर साल, उसका उद्घाटन ही उससे करते हैं। हम लोग सबसे पहले रक्तदान शिविर चालू करते हैं, तो उसमें जो जाहिर नज़र आते हैं वो भी ब्लड डोनेशन करते हैं। हमारी ट्रस्ट जो गाजी बाबा की बनी हुई वो लोग भी करते हैं, गाजी बाबा के परिवार के लोग भी करते हैं। और वो डोनेट करने के बाद शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि देते हैं हम एक तरीके से जी। तो वो खून जो है लोगों की जान बचाने के काम आता है। पूरे हिंदुस्तान में से भी काजी बाबा का एक ऐसा उरूस है और मज़ार है कि जहाँ पर जो है रक्तदान में से भी काजी बाबा का एक ऐसा उरूस है और मज़ार है कि जहाँ पर जो है रक्तदान शिविर से शुरू होता है और गरीब बच्चियों की शादी करके उसको ख़त्म करते हैं हम लोग। जैसे कि ये तो जो आपने जो लंगर का इसमें एहतमाम रखा है, तो इसमें तो हिंदू मुसलमान दोनों ही आते हैं। जी। तो इसमें लंगर में आपका क्या रहता है? इसमें भोजन आपका शाकाहारी रहता है, मांसाहारी रहता है? शाकाहारी शाकाहारी भैया, हम मांसाहारी नहीं बनाते। हमारे यहाँ सभी जाति धर्म के लोग, औरतें ज़्यादा आती है मन्नत के लड्डू लेने के लिए, और इसलिए हम शाकाहारी लंगर करते हैं। और कव्वाली का भी हमने पोस्टर पे लिखा है, कव्वाली नहीं, बाकी हमने कव्वाली भी करा है। कव्वाली भी महफिल भी होगी, उर्स के तरीके से ही उर्स होगा। तो हम सबसे ये अपील करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मन्नत के लड्डू के लिए लोग जो आ रहे हैं वो आए। लंगर का पूरा इंतजाम है, भंडारे का 2 ही टाइम सुबह शाम। बाकी ये है कि कमेटी द्वारा गाइडलाइन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग जो भी वो लोग कमेटी के लोग बताएंगे, मास्क वितरित किए जाएंगे, मास्क भी लगाएं कि आगे चल के जो है कमेटी वालों को कोई दिक्कत ना हो। देखा जाए जैसे आपका उर्स जो बनाते हैं, देखा जाए तो ज़्यादातर उसमें मान के लड्डू खाने के लिए आते हैं। तो मान के लड्डू सिर्फ बच्चे के लिए खा सकते हैं कि और भी कुछ कर रखा है आपने इसमें सिस्टम? नहीं, हमने सिस्टम इसमें कुछ कुदरत का करिश्मा है वहाँ पर, हमारा कोई सिस्टम नहीं उसके अंदर। कि बताता रहा हूँ, मैंने अभी कहा है कि कोई बच्ची का रिश्ता नहीं हो रहा है, वो लड्डू खा लेती है तो उसका रिश्ता हो जाता है। किसी का मकान दुकान में तरक्की में तकलीफ आ रही है तो वो लेडीज सब लड्डू खा के वो बैठ के दुआ मांग लेती है, उसकी पूरी रहती है। कई लोग ऐसे हैं कि वो आएंगे, आप
बताएंगे आपको कि जिनके मकान नहीं बन रहे थे मकान बन गया, जिनकी नौकरी का नहीं हो गया था, तो मन्नत के लड्डू फेमस है, जो भी जायज़ तमन्ना मन्नत की। तो ऐसा आप उनको बोलते हैं कि जो जायज़ मान मुराद की है कि वहाँ पर जो लोग आते हैं वो खुद अपनी मर्जी से अपने मान रख के खाते हैं, कि आप उनको ऐसा बताते हैं? हम कुछ नहीं, वो तो लोग एक दूसरे को 35 साल से चल रहा है ये, तो लोगों को एक दूसरे से मालूम पड़ता है कि यार वो दरगाह पे से मन्नत के लड्डू बढ़ते हैं, तो लोग एक दूसरे सुन सुन के जोर जोर से आते हैं। हम तो सिर्फ इतना कह देते हैं भैया कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं, तकदीर तो ऊपर वाले के हाथ में। एक वली अल्लाह के दोस्त है काजी बाबा, उनके मज़ार से ये करिश्मा हो रहा है, इसका सभी अल्लाह का करम है, और काजी बाबा की इबादत रियाजत नजमुद्दीन शाह कलंदर का भेज है। पूरे हिंदुस्तान में ये जो आपका ये जो करिश्मा आप बता रहे हैं लड्डू का, ये तो पहला सिलसिला लग रहा है। तो ये आपको इसका कहाँ से मालूम पड़ा कि ये लड्डू दिए जाए? क्या आपको किसी ने बताया या किसी की रस्म रिवाज चल रही है ये काजी बाबा जो हयात थे, जब ये विशाल नहीं हुआ था, इनका पर्दा नहीं किया था, तो काजी बाबा ताबीज़ दिया करते थे। तो उस ताबीज़ से 50-50 साल की औरतों को जो बच्चे हो जाया करते थे जिनकी औलाद नहीं होती थी, वो सभी जाति धर्म के लोग उनका ताबीज़ लेने आया करते थे। अब उनके ताबीज़ में क्या लिखते थे वो हमें बता के तो नहीं कहा, हम उनके पोते, हमें वो इल्म भी नहीं मालूम। तो उनके उसके अंदर उनके विशाल के बाद हमने क्या है कि भाई लड्डू लोगों को देना चालू कर दिए जिनके बच्चे नहीं होते थे। पहले साल 5-6 लोगों को दिए, उनके बच्चे हो गए, फिर दूसरे साल 10-20 लोगों को दिए, उनको बच्चे हो गए। तो ऐसे करते करते 35 साल में जो इतना मामला फैल गया कि पूरे हिंदुस्तान से, बल्कि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, वरना ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, बांग्लादेश, विदेशों से भी लोग लड्डू लेने आते हैं और 100-150 लड्डू इकट्ठे लेके जाते हैं। और आप कुछ पैगाम देना चाहेंगे? बस पैगाम है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और शासन द्वारा गाइडलाइन का पालन करें। और ये उर्स कौमी एकता भाईचारे के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में मनाया जाता है। सभी जाति धर्म के लोग इसके ट्रस्टी के सदस्य भी हैं और हम हमेशा ये काम करते हैं मज़ार पे से कि खिदमत खल्क जितनी ज़्यादा हम जन सेवा कर सके, लोगों की जन सेवा के हिसाब से उर्स करते हैं हम।